नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एडवांस पामिस्ट्री होती क्या है, जो नॉर्मल से हटके हो। नॉर्मल पामिस्ट्री सबको आती होगी, कुछ फार्मूलेज हैं सबको आते हैं। स्कूल में कोई चीज़ पढ़ाई जाती है वो नॉर्मल है, ट्यूशन में जो पढ़ाई जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और जो अच्छे टीचर से पढ़ते हैं वो ट्रिक्स बताते हैं कि आपको उस ट्रिक से वो चीज़ें समझ आ जाए। यही एडवांस पामिस्ट्री है। जैसे थोड़ा मेरा गला ख़राब है, ठीक है, ये रेखा इस रेखा के साथ ज्वाइंट है, ये कंसर्न इसके साथ ज्वाइंट है। मैं अभी समझाऊंगा। पहले हम एडवांस पामिस्ट्री का मतलब समझते हैं। थोड़ा सा टाइम लूँगा समझाने के लिए। जैसे मैथ्स को लेता हूँ, गणित को लेता हूँ। हमने गणित मैथ्स में हमने स्कूलों में हमें सिखाया जाता है एलसीएम। सारे बच्चे इसमें दिक्कत देते हैं। स्कूलों में घिसी पिटी बातें बताई जाती हैं और वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। हम क्या करते हैं, वहाँ कहते हैं 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालो। हमें ये वाला फार्मूला सिखाया जाता है। कहता है बेटा ऐसा करा करो, सबसे पहले जो जिससे कट रहा है ना वो चीज़ें लिया करो। समझते रहे। अब इसी को मैं पामिस्ट्री में लेके आऊँगा। पहले हम इसे समझेंगे, फिर एडवांस पामिस्ट्री होती क्या है उसे समझेंगे। समझते रहना। अब यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा। अब ये नहीं कट रहा 2 से, जो नहीं कटे उसे सेम नीचे डाल दो 3। ये 2 कट रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ 3, ये 2 3 6। ये अब यहाँ पर 2 आ चुका है ना, तो दोबारा 2 डालना कंपलसरी है। हमें ये सिखाया जाता है। ये नहीं कट रहा 3, ये 1, ये 3। अब यहाँ पर यहाँ 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3। अब क्या आएगा 1 1 1। अब हमारा आंसर आ गया। इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 3 12। हमें यह सिखाया गया था 12 आंसर है। ये तो इसमें गलतियाँ करते हैं बच्चे, समझते रहना। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ट्रिक समझाऊंगा। ट्रिक क्या है, 3 4 6। सबसे बड़े को पकड़ लो, 6 पकड़ लिया। अब आपने देखना है ये इससे कट रहा है नहीं कट रहा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे कटनी चाहिए। ये तो नहीं कट रहा 4, ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा। अब क्या करूं मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। आपको अभी समझ नहीं आएगी कि इसका मतलब क्या। ये 12 आएगा आंसर इसका। अब 12 जब आएगा तो ये 6 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अब ये आया क्यों, ये है ट्रिक। देखो अब कैसे समझूंगा। देखो आपने क्या करना है, पहले 3 का टेबल लिख देना है। 3 6 9 12 15 18, अब 21, ठीक है, 24। आपने ये टेबल लिख दिया 30 तक, मान के चलो, ठीक है। 4 का लिखो, 4 8 12, समझते रहना, 16 20 24, आगे भी सो एंड सो। अब हमने 6 का लिखना है, 6 12 18 24। इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखो सबसे पहले समझो, इन सब में कॉमन फैक्टर 12 आ रहा है। ये 3 वाले में 12 आ रहा है, 4 वाले में 12 आ रहा है, इसमें आ रहा है। इससे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है, 24। इसमें 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। अब हमें लोएस्ट फैक्टर पकड़ना था, तो इसमें 12 आएगा नहीं आएगा। अब आप मुझे बताओ, आपने ये टेक्निक सीखी थी अभी तक? नहीं सीखी थी ना। यानी मैंने ये एक उदाहरण बताया आपको, उदाहरण बताया। समझ आ रही है आपको? तो अब आपको लोएस्ट फैक्टर में कभी गलती नहीं हो सकती। अगर आपको टेबल आता है तो टेबल डाल दो उसमें, और फिर देखो कि उनमें कितने जोड़े बन रहे हैं और जोड़े में सबसे लोएस्ट कौन सा है। ये टेक्निक किसी ने बताई, अब नहीं बताई, इसे को एडवांस पामिस्ट्री कहते हैं। अब यही टेक्निक्स आपको
खोजनी होती है पामिस्ट्री में, तो बनती है एडवांस पामिस्ट्री। अब देखो इसमें दिमाग लग रहा है ना, या तो गलतियां करते रहो या फिर टेक्निक सीख लो, या टेक्निक सीख लो। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और क्लियर करता हूं। मान के चलो 4, समझते रहना, 4, 8, 12, 24, 48, जब ऐसी संख्या आती हैं, समझते रहना, ये संख्या आ रही है, अभी पहले इसको समझाऊंगा। तो ये लास्ट वाले सबसे बड़े को पकड़ लो, बड़ा वाला क्या ये सबसे कटरा है, तब कटरा है ट्रिक नंबर 1, ये ही एलसीएम है इसका। अगर वो वाला फैक्टर सबसे कटरा है, एलसीएम है, ये एक टेक्निक है। पहली टेक्निक समझ आ गई। अब मान के चलो 5, 10, 15, 20, 30 ये है। अब 30 जो डाला हमने, ये देखो 5, ये 30 जो है इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट, लेकिन 30 20 से नहीं कटेगा, 30 20 से नहीं कटेगा। अब ऐसी टेक्निक में क्या करना है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ये 60 आएगा आंसर। 60 20 से कट जाएगा, जो कटता है उसे काटते रहो। टेक्निक नंबर 2, टेक्निक नंबर 2 क्या करते हैं, ट्रिक नंबर 3 ले लेते हैं। मैंने क्या करा, 7, 14 और 13 लिखा। 7, 14 और 13, सबसे बड़ा कौन सा है, 14 है, इसे पकड़ लो। ये 7 से कटता है, इसे काट दो ऐसे। 13 क्या है, प्राइम नंबर है, इसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है। ये टेक्निक है, ये टेक्निक है। अब ये ट्रिक है, ट्रिक ये किसी ने नहीं सिखाई होगी। अब यही ट्रिक्स को, ये ट्रिक्स बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जो बच्चे करते हैं कभी ज़िंदगी में मात नहीं खा सकते अगर इस चीज़ को समझेंगे तो। अब इसी में चौथी ट्रिक को लिख लेते हैं। 4, 12, 24 और मैंने 17 डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जो जिससे कट रहा है उसे काटते चलो। देखो 24 सबसे बड़ा कौन सा है, 24 है। 12 से और 4 से इन दोनों को काट दो, ये इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है, ये आंसर आएगा। अब आपको इसी से पामिस्ट्री सिखाता हूँ, इसी से पामिस्ट्री सिखाता हूँ, एडवांस पामिस्ट्री। देखो कैसे। अब आपको ये सारी चीज़ें टेबल से आती हैं, छोटे चीज़ों को टेबल से करो, बड़े नंबर को इससे करो, ठीक है, टेक्निक है। अब आपने दिमाग लगाना है, यहाँ दिमाग का गेम है। दिमाग का क्या गेम है समझो। अब हम पामिस्ट्री में उतर गए, एडवांस पामिस्ट्री में ट्रिक्स। ट्रिक्स ट्रिक्स क्या कहती है, ये रेखा इस रेखा के साथ टच है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। अरे ये कहाँ से निकली, ये निकली हमारी गुरु से निकली। गुरु से निकलकर एक रेखा ने हमारी सूर्य रेखा को टच करा। समझते रहना, सूर्य रेखा को टच कर रही है। सर ये सूर्य रेखा को तो बाद में टच कर रही है, पहले इसने इस चैनल को बनाया। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है। इसने भाग्य रेखा को टच कर रखा है, समझते रहना, इसने इस रेखा को टच कर रखा है, यानी इसका संबंध घर से है, इस रेखा का संबंध घर से है। ऐसी क्या चीज़ होती है जो कोई सूर्य रेखा पर टच होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ दिलाती है? एक घर होता है या भाई बहनों की शादी होती है, समझते रहना, भाई बहनों की शादी होती है। अब यहाँ पर हमने एडवांस पामिस्ट्री को जोड़ना है, यानी हमने क्या कहना है, या तो ये कोई घर बनेगा इन लोगों का, या कोई भाई बहन की शादी होगी, समझते रहना, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वो फार्मूला दिमाग में रख लो ट्रिक का, ठीक है। अब मैंने क्या सिखाया था, जब ये चिड़िया सी बनती हैं, ये चिड़िया सी बनती हैं तो इनका क्या मतलब होता है, भाई बहन। अब आपने क्या पकड़ना है, इन पर बनने वाले चिन्ह, देखो ध्यान से समझना। ये अब इन सब का संबंध क्या था कि
यहाँ पर एक आइसलैंड आया था, ये 23वां साल है, यानी यहाँ पर किसी का रिश्ता आया होगा, रिजेक्ट हुआ। अब यहाँ पर जो ये साइन बने हैं 1 और 2, जिस पर ट्रायंगल बनाया हुआ है, यानी भाई बहन की शादी और किसी का बच्चा हुआ है, यानी 23 में रिश्ता रिजेक्ट हुआ है, 24 से 25 में शादी हुई है और किसी का बच्चा हुआ है। ठीक है, अब ये फार्मूला तो हमारा एक मैच हो गया कि इसमें शादी। अब हमने कहा था कि ये अपॉर्चुनिटी यानी घर को भी रिप्रेजेंट करती है, समझते रहना। अब घर के लिए क्या साइन बनते हैं, देखो समझो, घर के लिए साइन बनते हैं कि नीचे स्क्वायर बनने चाहिए, नीचे कोई स्क्वायर बनने चाहिए। अब इनको पकड़ना है, सबसे पहले हम वो भी पकड़ेंगे। अब हमने दिमाग लगाना है, सारे पाम रीडर कहते हैं कोई रेखा इसको काटती है तो वो राहु रेखा होती है। अब लॉजिक समझाता हूँ क्यों ये राहु रेखा नहीं है। इसने तरक्की का पाठ ले रखा है, तरक्की का पाठ ले रखा है, समझते रहना, ये राहु रेखा नहीं है। इसने तरक्की का पाठ ले रखा है, ये राहु रेखा नहीं है। यानी दोनों तरफ से तरक्की की बात चल रही है। अब इनकी कोई कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर स्टडी, ये एडवांस पामिस्ट्री कहती है। यानी यहाँ एडवांस पामिस्ट्री का मतलब होता है कोई एक रेखा अगर भाग्य रेखा के साथ टच हो जाती है तो वो क्या करती है, यहाँ पर पढ़ाई भी कराएगी और भाग्य के साथ कमाई भी कराएगी, लेकिन इस रेखा का संबंध है आगे जाकर पढ़ाई भी करेगी, यानी आगे पढ़ाई भी होगी। इसका मतलब ये ज्वाइंट लगा हुआ है, आगे पढ़ेंगे भी ये एडवांस पामिस्ट्री का तीसरा फार्मूला है, समझते रहना। अब पहली बात तो हमने ध्यान देनी है कि हमने ये राहु रेखा का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसने इसका पार्ट ले रखा है, इसने इसका पार्ट ले रखा है, इसने ट्रायंगल बना रखा है, ये कोई राहु रेखा नहीं है। तो यहाँ आकर इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस रेखा ने इसके साथ ज्वाइंट मार रखा है, पढ़ाई की रेखा के साथ ज्वाइंट मार रखा है। तो पहली बात 23 साल पर इनकी डिग्री कंप्लीट होगी, समझते रहे। अब इस ट्रायंगल का मतलब समझते हैं, यानी इसके साथ ही यहाँ आकर इन्होंने कोई नौकरी करी, इस पर उन्हें दिक्कत आ रही है, समझते रहना। यहाँ राहु के प्रभाव चल रहे हैं ना, इसका मतलब नौकरी थोड़ी दूर मिलती है, समझते रहना। मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको, केवल टेक्निक सिखा रहा हूँ। अब मुद्दा क्या आया था सर, ध्यान से देखें तो ये रेखा इस रेखा के साथ यूं टच है और इनका संबंध, इस रेखा का संबंध इस हृदय रेखा के साथ, हृदय रेखा के साथ जब भी संबंध होगा ये कोई इन्वेस्टमेंट कराती है। अब आपको पहला फार्मूला पकड़ना था, पहला फार्मूला था शादी किसी की प्लस घर, और ये रेखा ने हृदय रेखा के साथ इन्वेस्टमेंट करा दी। तो इन्वेस्टमेंट या जिसका हृदय के साथ संबंध है, शादी हो गई घर में, समझते रहना। अब बात आती है घर की। घर के लिए हमने क्या करा, इस रेखा का संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, और इस रेखा का संबंध इसके साथ, ये भी तो तरक्की की रेखा है। यानी इस जगह पर इनका कोई घर भी बनेगा, जिसकी पुष्टि इस वाले स्क्वायर से हो जाएगी। इसने इसके साथ तरक्की ले रखी है, इसने इसके साथ तरक्की ले रखी है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। अब बात आई थी कि स्टडी जरूर करेंगे जब ये रेखा यहाँ टच हो गई है, ये आगे हृदय रेखा के साथ भाग्य रेखा का कंसर्न है, स्टडी जरूर हो गई है। अब जब भी ये साइन बना है, ये देखो ये तरक्की का साइन बना है, लेकिन ये स्टडी का साइन है, ये एक स्टडी का साइन है। इस पर एक साइन ऐसे, इस पर एक साइन ऐसे, ये स्टडी है। इन्होंने यहाँ पेपर दिए, यहाँ पर इन्होंने पेपर दिए हैं 29 साल 30 साल, जिस पर ये बड़े बड़े खुश थे कि मेरा हो जाएगा, समझते रहो। यहाँ पर राहु के प्रभाव डाल दिए गए, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये साइन आया, ये पेपर का साइन होता है, ये पेपर का साइन होता है,
अब यहाँ पर जो भी साइन आया उसने एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन राहु के प्रभाव से वो पेपर नहीं निकलेगा। ये एनर्जी लेवल खराब है, एनर्जी लेवल खराब है। तो देखो, अब लॉजिक समझा रहा था कि इसने ही पहले बता दिया था कि आगे जाके पढ़ाई भी करेंगे। अब मुद्दा क्या आता है कि ये रेखा ने इसके साथ आगे बढ़ रही है, ये बढ़ती चल रही है, तो यानी अब कोई इनका घर भी आएगा, क्योंकि इसने इसको टच कर रखा था। यानी इस रेखा ने इस रेखा के साथ यहाँ टच किया, इसने इसको यहाँ किया, इसने इसको यहाँ किया, यानी यहाँ तक फिर इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी घर फिर आएगा। देखो, जैसे मैंने एलसीएम सिखाया ना आपको, एलसीएम सिखाया मैंने कि ट्रिक नंबर 1 बताई मैंने कि जब कोई संख्या, जब लास्ट वाला सबसे बड़ा वाला है वो कट रहा हो सबसे, तो सबसे बड़ा वाला आता है एलसीएम में, ये बताया था। दूसरी में मैंने बताया था कि उसमें आपको देखना है कि कोई नहीं कट रहा हो तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देते। तीसरे वाले में मैंने बताया था प्राइम फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देते, यही बताया था। और सबसे छोटे वालों में मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई करते और टेबल को करते। टेक्निक्स है तो एडवांस पामिस्ट्री है। देखो, मुश्किल है या नहीं। पहले टीचर ने एलसीएम सिखाया, हम गलती करते थे, हम वही टेबल बनाकर लिखते रहते थे, 3 4 6 2 ऐसे करते रहते थे। लेकिन मैंने इन सब को एक ही मिनट में 6 है, अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, तो 12 जो है वो 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। अब ये आया क्यों? 3 का टेबल लिख दो, 4 का लिख दो, 6 का लिख दो और सब में से लोएस्ट को पकड़ लो, तो लोएस्ट आपका जो है वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो एलसीएम बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? लोएस्ट को पकड़ लीजिएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? आ रही है समझ? तो ऐसे ही मैंने टेक्निक बताई कि इस रेखा का संबंध पहले घर से था, इसका शादी से था। अब ये शादी इसने इनके साथ छू ली तो इनकी भी शादी होनी है। पहले घर पर उनकी, फिर इनकी होनी है। अब इस हृदय रेखा ने इसको छू रखा है, इसने इसको छू रखा है, पढ़ाई होगी। इसने इसको छू के आगे गई हुई है और ये फिर निकली हुई है, ये तरक्की का साइन है, ये घर है। अब ये अपना घर भी लेंगे। यहाँ पर दिक्कत आएगी, यहाँ इनकी नौकरी में दिक्कत आएगी, घर में दिक्कत आएगी। अब वो घर में क्यों दिक्कत आएगी? वो इसके कारण आएगी। ये तरक्की का साइन, घर पर दिक्कत, ये घर मिल जाएगा। ये है एडवांस पामिस्ट्री। तो ये दिमाग लगाने से आएगी ना, या केवल अपना हाथ किसी का आगे रख लिया उससे आ जाएगी? मुश्किल है। अभी मैं रिवर्स पामिस्ट्री नहीं लेके आ रहा, मैंने आपको एक मैथ्स का एक जरिया बताया। ट्रिक्स को इस्तेमाल कर लोगे, ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी। 3 का, जैसे मैंने 3 का टेबल बताया, 3 6 9 12 15 18, मैंने बताया 21 24, ये 3 4 में क्या करेंगे हम? 4 8 12 16 20 24। ये 24 को 24 के साथ इस टेबल में भी आ रहा था, 12 इसके साथ भी आ रहा था नहीं आ रहा था। और 6 करते हैं, 6 का 12 18 24। अब इसमें 12 और 24, इन सब में लोएस्ट कौन है? 24 और 12 में लोएस्ट कौन है? 12, तो 12 एलसीएम आएगा ना। ये टेक्निक समझाई थी। यानी आप इस तरीके से कर रहे थे, 3 4 6 कर रहे थे, तो आपको समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा टेबल लिख दो बच्चों, आपको 12 एलसीएम आएगा। तो ये टेक्निक इस्तेमाल करी। और फिर टेक्निक नंबर 1, टेक्निक नंबर 2, उसको अगर 20 और 30 आता है, जो कटता है उसे काटते रहो, 5
5 15 5 10 15 20 30। अब 5 30 जो है वो सबसे कट रहा है, लेकिन 20 नहीं कट रहा। तो क्या करोगे, 30 को मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दोगे तो 60 होता है। 60 30 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, तो 60 आंसर होगा। तो ऐसे ही मैंने आपको टेक्निक बताई कि टेक्निक ये यहीं से आ रही थी कि ये भाग्य रेखा का ये जो एक साइन बना है, याद रखना, ये साइन ये गंदा साइन होता है। ऐसे साइन जिंदगी में ना आदमी को पागल कर देते हैं। अगर दोनों रेखा गंदी हो, ये दोनों रेखा गंदी है ना, ये दोनों रेखा गंदी हैं। अब इनका संबंध क्या है, देखो सबसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइफ स्पॉइल है, बड़ी मुसीबतें आई हैं। अब इसने इसका ट्रैंगल, ये ट्रैंगल जो बनाया है ये है ब्रिज, टेक्निक कहती है ब्रिज है, ब्रिज। यानी अब ये नौकरी क्या है, बहुत मुश्किल है। ये सोचते हैं कि मैं बिजनेस कर लूँ, इनकी ज़िंदगी मेरे हिसाब से इन्हें नौकरी यहाँ तक करनी चाहिए। ये बीच में बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, किसके कारण, इस रेखा के कारण। इस रेखा पर ये आइसलैंड है, ये इसकी इनकी उम्र यहाँ पर है 40 साल। ये 40 से 41 साल के बीच में ये जगह चेंज करना चाह रहे हैं। जगह चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जगह चेंज कहीं और जाकर बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो वो रेखाएं तरक्की के साथ ऐसे बनती हैं। मैं कह रहा हूं कि मत कीजिएगा। रीज़न क्या है कि ये रेखा का संबंध इन्होंने कहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। और वो आएगी, ये दिक्कत, वो दिक्कत आएगी। रीज़न क्या है दिक्कत का कि इस जगह पर फिर देखो ये तरक्की का साइन बन गया, लेकिन ये साइन पर गलतियां हैं, इस साइन पर गलतियां। यानी इसका संबंध है कि 42 से 43 साल दिक्कत आएगी इनको उस बिजनेस में। तो ये टेक्निक थी, टेक्निक लगाओगे तो आपको दिमाग लगाना है। अगर मैथ्स अच्छा है तो केमिस्ट्री अच्छी होगी, याद रखना। दिमाग लगाने का गेम है ये, जैसे मैथ्स में दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। क्या कहा था, हर रेखा का ये चैनल होते हैं, ये चैनल, इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध, इस पर कोई भी रेखा आएगी तो पछताना पड़ेगा आपको। ये सोचेंगे कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, घर पे बैठ जाता हूँ, 4-5 इंटरव्यू दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। होगा ही नहीं, गंदी जॉब मिलेगी, छोटी जॉब मिलेगी। ये कहाँ से सीखा आपने? क्या मैं ऑनलाइन क्लासेज नहीं शुरू कर सकता? क्या मैं लोगों को ये कहूँ कि 4 दिन के अंदर हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, 11,000 रुपये आपको देना है, 15,000 रुपये देना है, 5 घंटे का सेशन होगा 4 दिन में, 5.5 घंटे का, क्या सीख जाओगे? टेक्निक हैं, टेक्निक्स हैं। मैंने कितने वीडियो बनाए, कितने ज़बरदस्त वीडियो बनाए, कितने कितने घंटे के बनाए, कितने घंटे के बनाए। जीवन रेखाओं की गतिविधियां, माइंड लाइन की गतिविधियां, हार्ट लाइन की गतिविधियां, ये आधे घंटे के, पौने घंटे के, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, सीरीज एस्ट्रोलॉजी वर्सेस पामिस्ट्री सीरीज। लेकिन क्या 5 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूं? तो मैं धोखा दूंगा ना आप लोगों को। मैं पैसे बना रहा हूं ना, मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है ये ऑनलाइन क्लासेस सही नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें क्रैश कोर्सेज से आप कभी नहीं सीख सकते। क्रैश कोर्सेज से कभी नहीं सीख सकते, याद रख लेना। मैं कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा, आपके साथ ना इंसाफी होगी। मैंने 500 वीडियो बना चुका हूँ टीचिंग में, 500, 2024 तक। मेरे ख्याल से 200-250 तो रिलीज़ भी हो चुके हैं। उनको मल्टीप्लाई बाय, आप मेरे हर वीडियो एक एवरेज देख लो, टीचिंग वीडियो का भी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, अध्यात्म में 1 घंटा, 40 मिनट, इन सब की एवरेज देख लेना। उनको आप 500 से मल्टीप्लिकेशन कर देना वीडियोस पे,
कितने हजार घंटों लगा दिए मैंने आप पर, और आप सोचते हो कि 5.5 घंटे में कोई आपको सर्टिफिकेट दे देता है और आप सर्टिफिकेट लेकर आप कहते हो कि पाम रीडर बन जाओगे। ना इंसाफी होगी, ना इंसाफी होगी। इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस पे विश्वास नहीं करता हूँ, नहीं करता। टेक्निक्स पर विश्वास करता हूँ, जो मैंने टेक्निक्स सिखाई। ये टेक्निक होती हैं, जो टीचर्स होते हैं ना, जो बच्चों को और अच्छे ढंग से समझाना चाहते हैं, तो वो टेक्निक्स लेके आते हैं कि इससे आसान हो ज़िंदगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको क्या चीज़ समझाई कि यहाँ पर ये राहु रेखा है ही नहीं। इस राहु रेखा, इसको राहु रेखा नहीं कह सकते, क्योंकि इसने इसका संबंध ले रखा है, इन्होंने इसका संबंध ले रखा है। ये राहु रेखा नहीं हो सकती, ये राहु रेखा नहीं हो सकती। हाँ, इन पर जो भी डिस्टर्बेंस है, ये राहु का इफेक्ट हो सकता है, यहाँ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते राहु रेखा है। तो यानी आपने क्या सीखा कि ये जो रेखाओं का संबंध, अब पढ़ाई का संबंध इसके साथ था, ये जो तरक्की की रेखा इस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ जुड़ गई है, तो ये क्या आगे भी तो जुड़ी हुई है, ये आगे भी तो जुड़ी हुई है, ये आगे भी तो इसी रेखा के साथ आगे भी तो जुड़ी। तो यहाँ तक इनकी लाइफ में बीच में जो भाग्य रेखा पर दिक्कत आई, इनकी जॉब में दिक्कत, और फिर ये जो मकान है इसमें भी दिक्कत आएगी। तो एक हाथ को समझने में एक एडवांस पामिस्ट्री होती क्या है, ये समझाने की कोशिश करिए। तो थोड़ा बहुत तो अलग कॉन्सेप्ट है पामिस्ट्री हीलर के पास, दिमाग है और लोगों को सिखाना चाहता है, लोगों को सिखाना चाहता है। इस रेखा का संबंध पीछे से आया था, इस रेखा का संबंध इसके साथ पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, नौकरी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, इसका मतलब ये साथ में, इसका मतलब शादी होगी, घर पर किसी और की शादी होगी, मकान बनेगा, मकान पहले अपने घर का बनेगा, उसके बाद अपना बनेगा, अपने बनने के बाद उसमें कोई दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये रेखा इनके साथ ज्वाइंट है। अब इस पर दिक्कत आ गई तो जॉब में भी दिक्कत आएगी, मकान में भी दिक्कत आएगी, फिर ये सॉल्व कर देगी इन चीज़ों को, सॉल्व, ये नरक जिंदगी बना देगी। ये इसका मतलब है कि आपको बिजनेस की सोच होगी, लेकिन आपको जॉब करनी चाहिए। तो आपने ये कोई भी चीज़ समुद्र शास्त्र में नहीं मिलेगी, ये एडवांस पामिस्ट्री है। तो मैं ऐसे दिमाग लगाता हूँ, और उसको मैंने मैथ्स की एलसीएम से बताया, एलसीएम से बताया। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे पास टेक्निक्स हैं, एचसीएफ, देखो एचसीएफ की भी मेरे पास टेक्निक है। ओहो, वो रिवर्स पामिस्ट्री में इसे डिवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा, वो मैं कभी फिर बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।